हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाएंगे। 4 और 5 नंबर गोपाल जी की है। ये वाला हिस्सा आगे का है और ये वाली चोली हमने इस वाले धागे में बना करके वीडियो अपलोड की हुई है। देखिए, इस तरह की चोली 4 और 5 नंबर गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। ये वाली पीछे की साइड है और ये वाले आगे की। तो यहाँ पर आप कोई भी फ्लावर भी बना करके लगा सकते हैं। मैं आपको कान्हा जी को पहना करके दिखाऊंगी। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। देखिए, ये वाली चोली की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो ये आप बना लीजिए 4 और 5 नंबर गोपाल जी के लिए। और इसे हमने सारे नंबर्स में अपलोड किया है। देखिए, ये 2 और 3 नंबर में भी इस तरह की चोली बनाई है और ये 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए भी ये वाली चोली हमने बनाई है। ये वाली पूरी ड्रेस बनाई है 0 और 1 नंबर में। तो ये आप बना लीजिए। 2 नंबर में भी अपलोड की हुई है। तो आप जिस भी नंबर में ये वाली ड्रेस बनाना चाहे, इसमें आप ये वाली चोली बना लीजिए। और आगे ये वाला हिस्सा रखते हैं तो इस तरह की चोली भी हमने बना करके अपलोड की हुई है सारे नंबर्स में। तो वो भी आप बनाना चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं। तो इस ड्रेस को छोटी और बड़ी बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए, ये वाले फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। बाँस से देखिए इस तरह के फ्लावर्स बनेंगे। बीच बीच में हमने स्टोन लगाए हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और गर्मियों में आप धागे से बना करके गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो चोली हमने बना करके अब रेडी रखी है और इस चोली की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और चोली के एंड में जो हमारे पास डबल क्रोशे है वो 26 है, 26 है। चोली के एंड में जो राउंड में हमारे पास डबल क्रोशे होते हैं वो। तो अब हम साइड तक आ गए हैं स्लिप स्टिच करते हुए। और इसको बनाने के लिए हमने क्रोशिया लिया है 2.5 mm का। तो यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3 चेन ली। अब नेक्स्ट वाली चेन में 1 और सेम चेन में 2। पहले हमने 1 बनाया, दूसरी चेन में सेम चेन में 2 बनाया। देखिए, 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। 2 बनाने के बाद एक चेन, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में 2 बार सेम चेन में। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार, और 2 बार लेकर के हमें एक चेन बनानी है। देखिए, 2 बना दिया और अब एक चेन। फिर से नेक्स्ट वाले में नीचे हमें स्किप नहीं करना है। 1 बनाया, अब नेक्स्ट वाले में 2 बनाने के बाद एक चेन। तो इस तरह से हमारी कलियां बनेगी। देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट में 1, 2, फिर से एक चेन। नीचे हमें स्किप नहीं करना है। एक में 1 बनाना है, एक में 2 बनाना है। 2 बनाने के बाद एक चेन। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया और आखिरी में हमारे पास 2 आए हैं। शुरू में हमने 1 बनाया था तो यहाँ पर 2 आया है। 2 बनाने के बाद एक चेन, और यहाँ पर 1, 2 और 3 तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और ये 3 जो बने हैं, 1 और 2, इसे हम एक कली बोलेंगे। तो इस तरह की हमारी 13 कलियाँ आएगी। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो इस तरह की हमारी 13 कलियाँ बनेगी। देखिए, इस तरह से 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, इस तरह से बनते जाएंगे। तो अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3, और नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर एक बार, 3 की चेन के ऊपर 3 चेन, नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर एक बार। अब तीसरी वाली चेन के ऊपर सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। सेम चेन में 2 बार। देखिए, तो 3 के ऊपर 4 हो गए। आखिरी वाली चेन में 2 बार, फिर एक चेन। 2 बार बनाने के बाद एक चेन। यहाँ पर 3 है तो इसके ऊपर भी 4 हो जाएंगे। पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 1, और तीसरी चेन के ऊपर सेम चेन में 2 बार। तो हर कली के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमारा बढ़ता जाएगा। देखिए,
इस तरह से 3 के ऊपर 4 बन गए हमारे। और अब एक चेन, 2 लेने के बाद एक चेन। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। आखिरी चेन के ऊपर हर वक्त 2 बार बना देना है और 2 बनाने के बाद एक चेन। तो देखिए दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। 2 बनाने के बाद एक चेन भी बना ली और 3 के ऊपर 4 4 हो गए। अब हमारी ये 3 चेन थी, इसकी तीसरी वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे और इसी के ऊपर फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब ये 4 4 के ऊपर 5 5 हो जाएंगे। दूसरे के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर एक बार और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार, 1 और 1 2। सेम चेन में हमें 2 बार बनाना है इस तरह से। तो हो गए 5। 3 की चेन को हमें साथ में गिनना है और फिर 2 बनाने के बाद एक चेन, फिर से 4 के ऊपर 1, नेक्स्ट के ऊपर 2, नेक्स्ट के ऊपर 3 और फिर से नेक्स्ट के ऊपर 4 और सेम चेन में 5। आखिरी वाली चेन के ऊपर सेम चेन में 2 और इसके बाद एक चेन। तो इसी तरह से पहले देखिए हमारे 3 थे, फिर इसके ऊपर 4 और इसके ऊपर 5। तो तीसरे राउंड में हमारे 5 5 आएंगे। तो घेरा आपको जितना भी बनाना है, ड्रेस आपकी जितनी भी बड़ी हो, तो आप इसी तरह से घेरे को बढ़ाते जाइए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। मैंने इसमें 6 राउंड बनाए हैं। 4 और 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है, लेकिन आप सोचेंगे कि घेरा छोटा है, लेकिन मैं घेरा छोटा पहनाती हूँ अपने गोपाल जी को, तो मैंने ये से छोटा रखा है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो प्लेन घेरा पहले बड़ा बना लीजिए और इसके बाद इस पैटर्न को बनाइए, तो बड़े आराम से ये ड्रेस बड़ी बन जाएगी। और अगर छोटी बनाना चाहे तो घेरा कम रखिए। तो इसी तरह से आप जितनी रो बनाना चाहे इतनी बनाते जाइए और जब भी बनाए तब आखिरी वाले इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बना दीजिए। इस तरह से घेरा बढ़ाते जाएंगे, कहीं पर भी झोल भी नहीं आएगा और खिंचाव भी नहीं आएगा। देखिए बहुत अच्छे से ये वाला घेरा बन जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 5 राउंड बना दिए हैं। इस वाले ड्रेस में हमने 6 राउंड बनाए हैं, तो इसमें हमने 5 बना करके आपको पैटर्न दिखा देते हैं। तो 1 2 और 3 तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे। ऐसे। और यहाँ से हम धागे का कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हमारी ये पैटर्न बनेगी। तो अब जितना भी इस घेरे को बनाना चाहे इतना बना लीजिए, इसके बाद पैटर्न स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम ग्रीन कलर से पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से जिसमें भी हमने पहले डाला था इसमें और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ग्रीन कलर से, ऐसे इस तरह से। फिर इस धागे को खींच देंगे, थोड़ा सा ग्रीन को भी खींच देंगे। तो हो गया। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर डाला था वहीं पर फिर से डाल देंगे और वहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन और एक बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और तीसरी चेन पहली चेन में जो ए वाला लूप दिखाई देता है पीछे, देखिए आप इस तरह से पीछे की ओर करेंगे तो जो पहला लूप ए वाला दिखाई देता है इसके अंदर डाल करके हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे इस वाले लूप में इस तरह से। पहले 3 चेन, फिर एक पहले लूप में डबल क्रोशिया और फिर से लूप ले करके इसी के अंदर जहाँ पर हमने पहले 2 बनाया था इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशिया में रहने देंगे। फिर से लूप लेंगे, सेम प्लेस पर डालेंगे और फिर से आगे के 2 निकाल देंगे। फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे।
तो इस तरह की पत्ती बनेगी। और अब हम यहाँ पर इस धागे को साथ ले लेंगे और यहाँ पर हमें 3 चेन स्किप करनी है। पहले हमने 3 चेन के अंदर बनाया है, तो इसके बाद 1 2 और 3 और चौथी वाली चेन में डाल करके इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लेंगे, सेम प्लेस पर डबल क्रोशा बनाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और ये जो चेन को इस तरह से उल्टा करेंगे तो पहला लूप दिखाई देता है, देखिए ये वाला, इसके अंदर डाल करके डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशा, कंप्लीट नहीं करेंगे, एक बार किया, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे तो हो गया। और फिर से लूप लेकर के 1 2 और 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके फिर से जैसे हमने किया था डबल क्रोशा करेंगे, लेकिन 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से डबल क्रोशा करेंगे, आगे के 2 लूप निकाल देंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और जो पहली चेन का लूप है इसके अंदर डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से लूप लेकर के सेम प्लेस पर डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 लूप रहने देंगे, फिर से लूप लिया, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इसी तरह की हमारी रो आएगी। पूरी रो आप इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इस तरह से देखिए राउंड को कंप्लीट कर दिया। अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर 3 चेन ली थी, इसके बाद जो हमारा डबल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ऐसे करके राउंड को हमने जॉइंट कर दिया। अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर हम डबल क्रोशा करेंगे। तो 2 बार हो गया। फिर हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से इस तरह से डबल क्रोशा करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से इसी के अंदर डालेंगे, फिर से आगे के 2 निकालेंगे और फिर से तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से अब हमारा बनेगा। और फिर से यहाँ पर देखिए ये जो 2 है, 2 साइड, एक इस साइड चेन है, देखिए एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो ये वाली जो साइड है इसमें हमें क्रोशे को डालना है। देखिए लूप लिया, इसके अंदर डाला, निकाला और फिर से धागे को हम निकालेंगे नहीं, 2 धागे हमारे क्रोशे में रहने चाहिए। फिर से इस तरह से करेंगे और तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से इसी के अंदर जैसे हमने पहले डबल क्रोशा किया था 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से इसी के अंदर डालेंगे, फिर से आगे के 2 निकालेंगे, फिर से तीनों को निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लावर बनते जाएंगे। फिर से लूप लेंगे और यहाँ पर जो 2 चेन दिखाई देती है इसमें इस साइड वाली जो चेन है इसमें डालेंगे। देखिए लूप लिया, इसके अंदर डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से लूप लिया, इसके अंदर डाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से इसी के अंदर जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से हम इस साइड भी कर देंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट होता जाएगा। देखिए फिर से आगे के साइड लूप लिया, इस वाले साइड के लूप के अंदर
इस चेन के अंदर हमें डालना है। और एक बार देख लीजिए, फिर से आगे के 2 निकालेंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर डालेंगे डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से लूप लिया, इसी के अंदर डाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इसी तरह से अब हम बनाते जाएंगे। देखिए, और ये जो हमारे 3 चेन का लूप आया है, इसके अंदर हमारी ये वाली पत्तियां बनेगी। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और फिर से यहाँ पर से हम फिरोजी धागा स्टार्ट करेंगे, या तो आप तीसरा कलर डालना चाहे तो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। और मैं सेम धागा डालती हूँ, अंदर हमने जो फिरोजी डाला है वही धागा हमें यहाँ से स्टार्ट करूँगी फिर से। तो ये जो हमने बीच में 3 चेन बनाई है, इसके लूप में अब हमें ये वाली पैटर्न बनानी है। तो यहाँ पर हमने देखिए, दोनों के बीच में हमने 3 चेन बनाई है। इसके अंदर से मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए, यहाँ पर पहला लूप है हमारा, इसके अंदर से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागे को एक चेन ले लेंगे, और ये वाला धागा जो ग्रीन हमने अभी काटा वो भी साथ ले लेंगे। और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। पहले हमने चेन बनाई, इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। 4 हमने बनाया, 1 हमने 2 चेन बनाई। और इन दोनों के बीच, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, इस तरह से, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर हमने जो 3 चेन बनाई थी, इसके अंदर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस तरह से ऐसे करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर से ये वाली 3 चेन के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया हो जाए। इसके बाद आगे जो हमने यहाँ पर दोनों के बीच ये वाली जगह है, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 3 चेन बनाई, इसके अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर यहाँ पर जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और फिर यहाँ पर से धागा थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे। फिर धागे की पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। अब हम इसके गले और बाजू की किनारी बनाएंगे, वो फिर से ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो बाजू की दोनों की सेम बनेगी। मैं आपको एक की करके दिखाती हूँ। इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्रोशे को डाल करके इस तरह से एक चेन बनाएंगे। आगे में सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है।
आप चाहे तो हाफ डबल क्रोशा भी बना सकते हैं। अगर आपको किनारी बड़ी करनी है तो आप हाफ डबल क्रोशा बनाइए, वरना इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा ऐसे। इस तरह से। और दूसरी बाजू भी सेम, एक चेन लेकर के धागे को लंबा रख करके काट देंगे और दूसरी बाजू इसी तरह से सेम बनाएंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करना, इसे हमने आगे से स्टार्ट किया था, इस बाजू को हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे हम दोनों सेम तरीके से। अब हम आगे की किनारी बना देंगे। तो इस किनारी बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे से। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके धागे को स्टार्ट कर देंगे। फिर इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशा, दूसरी बार सिंगल क्रोशा, 2 बार सिंगल क्रोशा, एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 1 और 2, फिर से एक चेन। 2 बनाने के बाद एक चेन लेनी है हमें और फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार, 1 और 2, फिर से एक चेन। अब आखिरी वाला डबल क्रोशा आ गया है तो इसके ऊपर हमें 4 बार सिंगल क्रोशा करना है। एक किया और ये दूसरा। 2 बनाने के बाद 2 चेन, फिर से सेम डबल क्रोशे के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशा। तो यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। 4 बार हम सिंगल क्रोशा करेंगे, 2 लेने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर 2 स्किप करने हैं और एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है गले में। इस तरह से 2 स्किप किया, एक हमारा सिंगल क्रोशा, फिर से 2 स्किप किया, एक सिंगल क्रोशा, 2 स्किप करेंगे और एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे। गले में इस तरह से बनाएंगे, इससे। 2 स्किप करते जाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे, इससे। गला हम पूरा इसी तरह से यहाँ तक ऐसे ही बना लेंगे। गोपाल जी को एक गला भी बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप इस ड्रेस को पहनाने के बाद गले में हार वगैरह ना पहनाएं तो भी गोपाल जी बहुत ही प्यारे लगेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको गोपाल जी को पहना करके भी दिखा दूंगी। देखिए गले में आखिरी में 3 बचे हैं तो तीनों को छोड़ देंगे और कॉर्नर पर हम यहाँ पर आकर के सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सेम प्लेस पर दूसरा बनाएंगे, जैसे वो वाला कॉर्नर बनाया था इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम प्लेस पर 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी 4 बार हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कॉर्नर इस साइड की तरह, देखिए इस साइड जैसे कॉर्नर बना था हमारा, ऐसे इसी साइड भी बन जाएगा। और जैसे हमने इस साइड किया था, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पर एक चेन, फिर इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और फिर से आखिरी बार 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेकर के धागे को खींच करके थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि इसकी नोट हम लगा पाए अंदर की ओर जा कर के। तो देखिए गला और इसकी पीछे की जो किनारी थी वो बन गई। इसका आगे का ये वाला हिस्सा है, तो दूसरी बाजू भी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और इस तरह से फ्लावर के बीच में हमने ग्लू की मदद से स्टोन लगाए हैं। तो इस तरह से आप ग्लू लगा दीजिए, फिर यहाँ पर स्टोन लगा दीजिए। आपके पास जो भी मटेरियल है वो आप लगा सकते हैं।
देखिए इस तरह से हमने पूरी रो में लगा दिया है। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। सारे स्टोन हमने लगा दिए हैं। मैं आपको इसे पहना करके दिखाती हूँ। इसमें हमने अभी अभी लगाया है। तो ये वाली ड्रेस आपको गोपाल जी को पहना करके दिखाती हूँ। ये वाली हमारी आगे की साइड है। तो इस तरह से पहले हम गोपाल जी के दोनों पैर डाल देंगे ऐसे, इस तरह से, और फिर यहाँ पर पहले ये वाला हाथ डाल देंगे, लंबा वाला, इस तरह से, और फिर ये वाला हाथ डाल देंगे ऐसे। बहुत आराम से गोपाल जी को ये ड्रेस आ जाएंगी और फिटिंग भी बहुत ही अच्छा सा आता है। देखिए और बहुत ही प्यारे लगते हैं गोपाल जी। देखिए मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने बोला था कि आप इस ड्रेस को पहनाने के बाद अगर गले में हार भी ना पहनाए तो भी गोपाल जी बहुत प्यारे लगते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर एक बटन कर दीजिए, बटन लगा दीजिए, या तो मोती लगा दीजिए तो भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है गोपाल जी को। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।